हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे हमारे वॉइस के नेक्स्ट पार्ट को। और इस वॉइस के नेक्स्ट पार्ट में आज मैं आपको बताऊंगा कि गोइंग टू वाले जो सेंटेंसेज होते हैं इनका किस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएं। देखिएगा ध्यान से। अब से पहले मैंने जितने भी आप लोगों को ये वॉइस से रिलेटेड रूल रेगुलेशन करवाए हैं, वो मैं आशा करता हूं कि सारे के सारे रूल रेगुलेशन आप लोगों ने रिवाइज भी किए होंगे और अपने खुद के मन से कुछ सेंटेंसेज भी आपने जरूर बनाए होंगे। तो देखिए, इस वॉइस के अंदर मैंने आप लोगों को अब से पहले जो टाइप करवा दी, उन टाइप्स के अंदर अगर मैं जिक्र करूं तो एक बार सुनिएगा। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस मैंने करवाया, नेगेटिव का करवाया। इसके बाद इंटेरोगेटिव जो होता है उस इंटेरोगेटिव का मैंने आपको करवाया। फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है उसका करवाया। इसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस का करवाया। इसके बाद में इंपेरेटिव नेगेटिव का करवाया। और कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को WH वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे करते हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया। आज की जो ये टाइप है, इस टाइप के अंदर हम देखेंगे कि गोइंग टू वाले सेंटेंसेज अगर दे दिए जाएं तो सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे। बहुत इजी है, कैसे वो देखिएगा। आपको पता है, अगर कोई भी गोइंग टू का सेंटेंस अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये जो गोइंग टू होता है, इस गोइंग टू वाले सेंटेंस के अंदर हमें साथ में बी लगाना पड़ता है। बी क्यों लगाना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि टू के बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब तो मतलब कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन आप जानते हो कि पैसिव वॉइस होता है, उस पैसिव वॉइस के अंदर आती है हमेशा थर्ड फॉर्म में। तो अभी इसे टू में और वो थर्ड फॉर्म है, उसमें तो लड़ाई हो गई। और उस लड़ाई को सुलझाने के लिए बीच में एक बंदा आया और उसका नाम क्या है, बी। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है, इसमें बी लगाना पड़ता है। बस याद रखिए इस तरीके से। तो देखिए, जब भी आप किसी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो वो रूल जो है वो तो सेम टू सेम रहेंगे ही कि ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाइए और सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाइए। फिर दूसरा जो रूल होता है वो दूसरा रूल क्या है कि जो भी गोइंग टू है वो एज इट इज लगा दीजिए और इस गोइंग टू के बाद में क्या लगा दो, बी लगा दो और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगा दो। बस यही रूल है इसका। अब एक एग्जांपल बनाया मैंने, जैसे आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप नेक्स्ट वीक। मान लो ये सेंटेंस है, ठीक है। आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप नेक्स्ट वीक। मैं अगले सप्ताह एक नई दुकान खोलने जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को आप लोगों को ये तो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस चेंज करना है। आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट से मतलब है। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू शॉप। तो इस ए न्यू शॉप को यहाँ पे आप ले आओ, ये ले आए यहाँ पे ए न्यू शॉप, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस के अंदर है एम गोइंग टू लगा है या इज गोइंग टू लगा है, आर गोइंग टू लगा है, ये जो चीजें होती हैं ये गोइंग टू तो वैसा का वैसा आएगा, लेकिन जो वर्ब है ये वर्ब हमारी क्या हो जाती है, चेंज। कैसे? यहाँ पे एम था, ये एम जो होता है, अब याद करो कि ये जो इज एम आर अगर यहाँ पे दिया हुआ होता है तो किस में चेंज होता है, वो रहेगा उसी इज एम आर में, लेकिन साथ में क्या लग जा रहा था, बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हम बीइंग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि बीइंग तो हम कब लगा रहे थे, जो आईएनजी आती थी वर्ब के अंदर, उस आईएनजी को सेटल करने के लिए। यहाँ जो गोइंग टू है ये यूं का यूं हम काम में ले रहे हैं तो बीइंग लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आई के साथ एम है, लेकिन ए न्यू शॉप ये तो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, इज, ठीक है। जो गोइंग टू है वो यूं का यूं लगा दो, ये लीजिएगा गोइंग टू। अब क्या करना है आपको, इस गोइंग टू के बाद में एक वर्ड लगाना है और वो जो वर्ड होगा वो वर्ड क्या होगा, बी, ठीक है। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसमें,
ओपन। ठीक है, अब इसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो लगा दो, तो ये लीजिएगा नेक्स्ट वीक। फिर जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को यहाँ लाओ और इसकी पहले क्या लगाना है, बाई। जब आई यहाँ पे आएगा तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी। आप ये सेंटेंस भी कर सकते हैं, या फिर दूसरी तरीके से अगर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए न्यू शॉप इज गोइंग टू बी ओपनड। फिर इसके बाद में ये जो बाई मी लिखा है ना, वो यहीं पे लिख दो आप, बाई मी नेक्स्ट वीक। दोनों ही तरीके एकदम 100% सही है। बताइएगा पहला जो एग्जाम्पल है ये समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक एग्जाम्पल और करवाते हैं। और दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज नेक्स्ट मंथ। ये सेंटेंस दिया मैंने, ठीक है। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज नेक्स्ट वीक। अगले महीने हम मेरे बड़े भैया की शादी करने जा रहे हैं। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको जब हम चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज। ये है इसका ऑब्जेक्ट है। इसको उठा के यहाँ लेके आओ और क्या बना दिया आपने, माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज। ये इसका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हो गया तो अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर। लेकिन याद करो ये जो टेंस है, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो उसी टेंस के अंदर रहेगा और उसी में रहेगा। तो यहाँ वी के साथ आर था, लेकिन यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ में आप क्या लगाओगे, इज। जो गोइंग टू लगा हुआ है वो एज इट इज लगा दो। तो ये लीजिएगा, मैंने लगाया गोइंग टू। अब गोइंग टू के बाद में क्या लगाना है आपको, बी। और अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लीजिए सेलिब्रेटेड। ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को यहाँ ला सकते हो, और अगर चाहो तो पहले ये वाला जो वर्ड है ये लिख सकते हो। चलो मैंने बाई लगा करके उस सब्जेक्ट को यहाँ ले आया, तो वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, अस, और इसके बाद में ये लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट मंथ। बोलिएगा बात समझ में आई कि नहीं। माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड बाई अस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये जो टाइप है, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं साथियों, इस टाइप को हम बोलते हैं गोइंग टू वाले सेंटेंस। बताइएगा अब गोइंग टू के अंदर अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आपके हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं, एक छोटी सी टाइप और करवाते हैं आज आपको। और वो जो टाइप है उस टाइप का नाम क्या है, आप शायद पहले भी अगर पढ़ चुके हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो अपने इस चैनल के ऊपर पहले से ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। और वो जो टाइप है उस टाइप को हम क्या कहते हैं साथियों, उसको हम बोलेंगे मॉडल वाले सेंटेंस। अब आप कहोगे सर ये मॉडल वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है भाई, मॉडल वाले भी कैसे, वो देखिएगा। जब भी मॉडल के सेंटेंस का मैं जिक्र करूं, मॉडल के जो सेंटेंस हैं, इन मॉडल के सेंटेंसेस का अगर मैं जिक्र करूं तो ये मॉडल के सेंटेंस कैसे होंगे वो देखिएगा। मॉडल के सेंटेंस के अंदर याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें सेम मॉडल वैसे के वैसे काम लेना है। जिस तरीके से गोइंग टू को हम सेम टू सेम काम ले रहे हैं ना, वैसे ही इस मॉडल वाले सेंटेंस के अंदर जो भी मॉडल है उस मॉडल को सेम टू सेम काम में लेना है। और उस मॉडल के जस्ट बाद क्या लगा दिया जाता है, बी लगा दिया जाता है। जैसे गोइंग टू के अंदर बी लगाया, वैसे ही मॉडल के अंदर भी बी लगा दिया जाएगा। आप कहोगे सर ये बी क्यों, बात वही सेम है। आप जानते हैं कि मॉडल जो होता है, ये मॉडल हमेशा अपने बाद में कैसी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म, ये रूल है। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस जो होता है वो पैसिव वॉइस कहेगा मैं तो कैसी फॉर्म लेऊंगा, थर्ड फॉर्म।
दोनों में हो गई लड़ाई। इसलिए आपको पता है इंग्लिश के अंदर केवल और केवल एक ही बंदा ऐसा है जो लड़ाई को सुलझाने के लिए बीच में आता है, और उसका नाम क्या है? बी। बस इसीलिए यहाँ पे क्या आया? बी। तो चलिएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे यू शुड ओबे योर टीचर्स। ये सेंटेंस दिया मैंने, यू शुड ओबे योर टीचर्स, तुम्हें तुम्हारे टीचर्स का आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या दिया है? शुड मॉडल दिया है। अब मॉडल वाले सेंटेंस को जब भी आप पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? योर टीचर्स, तो ये लीजिए यहाँ पे मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, योर टीचर्स। जो मॉडल काम में ले रखा है वो सेम टू सेम मॉडल काम में ले आप, तो ये लगाया मैंने सेम टू सेम मॉडल है शुड। अब जो भी मॉडल था उस मॉडल के जस्ट बाद क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। तो यहाँ पे ये लगा दिया बी। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब जो है ये क्या है यहाँ पे? ओबे। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओबेड। क्या हो जाएगी? ओबेड। अब इसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लाओ, और यहाँ पे लाओगे तो क्या हो जाएगा? बाय यू। ठीक है, योर टीचर्स शुड बी ओबेड बाय यू। क्लियर हो गई? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए मैंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाया, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस अलोन। ये सेंटेंस है। ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल अलोन, मैं इस टेबल को अकेला उठा सकता हूं। अब यहाँ पे आपने देखा कि इस सेंटेंस के अंदर जो मॉडल है वो मॉडल क्या है? कैन। कोई दिक्कत नहीं है, कैन है तो हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हमें तो इसके ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा हमें? वर्ब के बाद में। ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस टेबल, इसको सब्जेक्ट बना दो, तो ये बना दिया मैंने सब्जेक्ट दिस टेबल। ठीक है, अब इसके बाद में जो मॉडल यहाँ पे काम में आया हुआ है उस मॉडल को सेम टू सेम काम में ले लो। मॉडल क्या है? कैन, ये आ गया कैन, और इस मॉडल के साथ में आपको क्या जोड़ना है? बी, तो ये जोड़ दिया मैंने बी। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब जो होती है वो वर्ब क्या है? इसके अंदर लिफ्ट, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लिफ्टेड। ठीक है, लिफ्टेड। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे, इससे पहले लगाओ बाई, और इस आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? मी, और यहाँ पे क्या आ गया? अलोन। ठीक है, दिस टेबल कैन बी लिफ्टेड बाई मी अलोन। आप ये भी कह सकते हैं दिस टेबल कैन बी लिफ्टेड अलोन बाई। ठीक है, आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप सेंटेंस को सेट करें वैसे कर सकते हैं। ये जो टाइप थी, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं साथियों? मॉडल वाले सेंटेंसेज। बताइएगा आज की क्लास के अंदर मैंने ये छोटी सी क्लास के अंदर जो भी आपको ये सेंटेंसेज बताई, एक तो गोइंग टू वाले और दूसरा ये मॉडल वाले, ये दोनों की दोनों जो टाइप है, ये दोनों ही टाइप आपके समझ में आई या नहीं? ठीक है, अगर ये टाइप आपके समझ में आई है तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।